हमारा जो भाव गलत बन गया द्वंदात्मक जगत में, ये सबकी समझ में नहीं आएगा। अध्यात्म है, सबकी समझ में आएगा रुपया कैसे बढ़े ये बताओ, हमारा काम कैसे बने ये सब घटिया स्वप्नवत, ये सब घटिया स्वप्नवत है। अब उनको समझाने के लिए नीचे की धरा में उतर के बात करनी पड़ती। कुछ भी मिल जाए तुम्हें, जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें विश्राम नहीं मिलने वाला। कुछ भी बन जाओ, ब्रह्मा बन जाओ, इंद्र बन जाओ, कुछ भी, भटकना नहीं मिटेगा। प्रभु की बड़ी कृपा है कि भटकना मिटने वाला समय आ गया है हमारा। अब भटकना नहीं है, अब हमें प्रभु की प्राप्ति ही करनी है। कल के प्रसंग में चल रहा था जैसे एक स्मृति, दूसरा स्मृति निरंतर चलाने के लिए नाम जप, तीसरा भगवान की बड़ी कृपा है और मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, और चौथी बात सब में श्री भगवान हैं। ये पहली स्वीकृति साधक के हृदय में होती है, फिर सब स्वयं श्री भगवान ही बने हुए हैं। उसके आगे कह रहे हैं कि यदि आपके हृदय में ये बात जीवन में नहीं आई तो चूक हो जाएगी। भगवान ने गीता जी में कहा अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। पूरी सृष्टि में देख लीजिए, किसी के प्रति आपकी दुश्मनी तो नहीं है। श्री जी की प्राप्ति के लिए तैयारी करो। जो कल चर्चा, उसके आगे का है विषय अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। किसी भी संसार के किसी भी व्यक्ति से तुम्हारी दुश्मनी तो नहीं है। अगर एक से भी होगी तो बिगड़ जाएगी पूरा सिद्धांत हमारा। बहुत सावधानी से सुनो। किसी भी प्राणी के साथ किसी भी प्रकार से यदि मन में तुम्हारे द्वेष बन चुका है, फौरन निकालो। उसका उपाय है, अनुभव का उपाय है। जहां वो सामने दिखाई दे, मन से प्रणाम करो, सर भी झुकाओ। तुम्हें अपना काम बनाना है, वहां भगवान ही है, दूसरा नहीं है। और जब एकांत में उसका चिंतन हो तो तत्काल आंतरिक प्रणाम करो, प्रभु आप मुझे बचा लो, प्रभु आपसे द्वेष हो रहा है। नाथ, आपकी बाहरी ऐसी चेष्टाएं हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं और आपसे हमें द्वेष हो रहा है, दोष दर्शन हो रहा है, अंतर और बाहर दोनों से। अंतर में जब आवे तो तत्काल उसको प्रणाम करो, वृत्ति में आएगा वो, और जलन पैदा होगी। बार बार आपको क्षमा मांगनी, मेरे से गलती हो रही प्रभु, मैं आपको ना जानकर आपसे द्वेष कर रहा हूं। और बाहर जब सामने आवे तो पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने कहा, जो तुमसे द्वेष करे ना बोले, अपनी तरफ से उससे राधे राधे बोलो। राधे, वो जो कर रहा है उसका असर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको इस द्वेष का असर काटना है। वो हो सकता है आपके साथ फिर ऐसा बर्ताव करे कि आपको लगे कि अब तो द्वेष पक्का ही हो रहा है क्योंकि हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं, ये वैसा ही नहीं। ये बहुत बड़ा भगवत प्राप्ति में विघ्न है। इसलिए भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। इतना ही नहीं, ये जब बढ़ेगा तो आपका भजन छूट जाएगा। बहुत क्या होता है कि जिससे महापुरुष जन अपने हृदय को देखते हैं ना, वही बात वो बोलते हैं, वही बात लिखते हैं। भजन क्यों रुका, भजन क्यों छूटा, हमारा लक्ष्य क्यों बदल रहा है? ये अंतर के चिंतन से। जैसे कि महापुरुष जन दूसरे के मन की बात जानते हैं, आप इस धोखे में मत रहना, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है, वहां कोई दूसरा नहीं। अपने मन को देखा जाता है, पूरी सृष्टि के मन की बात जान ली जाती है, क्योंकि कनेक्शन सब उसी परमात्मा तत्व का है। तो लगता है ये तो हमारे मन की बात जान गए, जो ऊंचे महापुरुष हैं। ये छोटी छोटी बातों की नहीं, क्या सोच रहे हो क्या, ये नहीं। वो बहुत ध्यान देने की बात है। बहुत हम लोग जहां चूक करते हैं, ये एक तरह का ऐसा नाशकारी भाव है द्वेष, कि धीरे धीरे आपके मन में इतना फैलेगा कि आपके भजन को छीण कर देगा। चले थे भगवत प्राप्ति, सब जगह अपने प्रभु को देखने, चूक हो रही है।
आपका भजन छूटा, आपका द्वेष बढ़ा, आपकी साधना गई। अब आगे भले चांस मिले, अब दुर्गति की बात शुरू हो गई, क्योंकि आपने द्वेष करके उसके नाश का चिंतन शुरू कर दिया। और आपको चिंतन क्या करना था कि मेरे प्रभु क्रूर से क्रूर पुरुष में भी विराजमान, ये क्रूरा अपि पापिनो नच सताम संभाष्य दृश्याश्चये। बोले तो बहुत कठिन। तो फिर आप एक गांव के प्रधान बनना चाहते, पूरे गांव में हाथ जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? अब चाहे जितने बड़े रईस हो, जमींदार हो, चाहे जितना बड़ बल विक्रम हो, पर गांव के प्रधान पद में बैठना तो हाथ जोड़ना पड़ेगा दरवाजे पे जाके। और अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो पूरे प्रदेश को अनुकूल करना पड़ेगा अधिक से अधिक। प्रधानमंत्री बनना है तो पूरा देश आपको, अगर परम पद तो पूरा विश्व आपको सपोर्ट करे, एक भी कोई द्वेषी न रह जाए, तब परम पद प्राप्त होता है। समझो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर भेड़ चढ़ाने की योग्यता तुम्हारे अंदर है तो तुम देश का शासन करने की योग्यता कैसे धारण कर सकते हो? पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ। तो भगवत परम पद की योग्यता क्या? अजात शत्रु, एक भी कोई द्वेषी संसार में न रह जाए। अब जहां अभी भजन हुआ नहीं और द्वेष का पोषण होने लगा, ऐसा द्वेष का पोषण, अपने में सद्गुण भावना, अपने में साधु की भावना और दूसरे में निंदा की भावना, चले कहां हो, जा कहां रहे हो, प्राप्त क्या करना है, कर क्या रहे हो? आगे जो लिखा है इसीलिए रुक के, जो अंदर से द्वेष भाव बढ़ाने लगता है, बैर भाव दृढ़ कर लेता है, तो उसका भजन जितना रोक दिया गया, लेकिन उसको प्रेत योनि प्राप्त होगी। महापुरुषों के वचन है। जो अंदर से दूसरों के प्रति द्वेष दोष भाव करके जलता रहता है, बुरा मनाता रहता है, भले किसी वेश में हो, तो क्या समझते हो? प्रेत बनना कोई ऐसा थोड़ी कि बहुत ही निंदनीय कर्म करने वाला प्रेत बनता है। ब्रज के भक्तों में ठाकुर जी का अमन्य ठाकुर जी को अर्पित नहीं किया और उसका प्रयोग तो प्रेत योनि को। ऐसा नहीं कि वृंदावन में प्रेत नहीं है, चरित्रों को पढ़ के देखो, चूक नहीं करनी। हां, यह जरूर है कि एक जन्म केवल, और तो काहे को भुगतोगे, काहे को परेशान होगे? देखो ना, यहां टांग टूट गई है, कीड़े पड़े हैं, वो सड़ रहा है, यहां भी तो देख रहे हो ना। अब यही का जीव है, अपराध कर लिया है, अब उसको पवित्र कर रही रजरानी, शरीर छूटेगा, श्री जी को प्राप्त हो जाए। एक जन्म, तो काहे को इतना लंबा वियोग प्यारी जू से सहो? सुधार करना है तो सुधार करो ना। यदि तुम्हारे हृदय में भजन रुक गया, द्वेष बढ़ गया, और ये पक्का हो जाएगा, निंदा होने लगती है। पाप कर्म करने से भजन करने में विक्षेप पड़ने लगता है, लेकिन अपराध हो जाने पर भजन रुक जाता है। ये अपराध के अंतर्गत आता है द्वेष। ये बहुत सूक्ष्म विषय है और ये बहुत आयत रहता है हृदय में। वो बिल्कुल आपसे कुछ न कहे, लेकिन आपसे आगे बढ़ा जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा और निंदा शुरू हो जाएगी। अरे आए काहे के लिए हो? क्या करने आए हो? क्या कर रहे हो? अपने से प्रश्न करो। क्या जानने आए हो? क्या पाने आए हो? उन्नति किसे कहते हैं, अवनति किसे कहते हैं? ये परिचय आप अपने अंदर देखो, बाहर थोड़ी देखना है। मेरी बात मान लेना, मैंने द्वेष करने वालों को, सिद्ध महापुरुष के वचन हैं, भीषण प्रेत बनते देखा है। एक, आपको इसमें संशय न हो इसलिए कह रहा हूं, एक बड़े धनी, उनके भाई आए और उन्होंने कहा कि हमें अगर कुछ लाख रुपए मिल जाएं तो अमुक अमुक व्यापार कर लेंगे, फिर धीरे धीरे वापस कर देंगे। उनको लगा कि ठीक है भाई, चलो ऐसा कर लेते हैं। उन्होंने दिया और उनके तो मन में था ना कि मेरे भाई हैं, तो वापस नहीं किया और उनका शरीर पूरा हो गया। जिन्होंने दिया था महात्मा ने, वो इसी योनि को प्राप्त हुए और स्वप्न में आकर एक विशेष किसी महापुरुष को बताया कि मेरे से गलती हो गई,
आप कृपा करके किसी भी तरह शासन करके वहां से पैसा मंगवा करके संतों के भंडारा में लगा दीजिए, मेरी मुक्ति हो। जरा सा भी शास्त्र विरुद्ध बर्ताव ऐसा नहीं कि आप मनमानी आचरण करते रहें और आप भगवत प्राप्त हो जाएं, या आप बड़े पद पे हैं तो मनमानी आचरण कर सकते नहीं। आप सावधान होकर सुने, जो दूसरों से द्वेष करता है, वैर की वृद्धि करता है, ईर्ष्या करता है, मात्सर्य करता है, उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है। और प्रेत योनि प्राप्त होने के पहले उसको नरक में यंत्रणा मिलती है। यह हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप भयभीत हो जाओ भगवत मार्ग से, इसलिए कह रहे हैं कि फिसलो नहीं, सावधान हो जाओ। हमें यह निश्चय करना है कि जब हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलें तो किसी से द्वेष नहीं करना। कई बार आपको सत्संग में सुनाया है कि लाला बाबू का रंगनाथ जी के सेठ से थोड़ा सा मनमुटाव पहले था, उसके कारण पूज्य बाबा जय कृष्णदास जी ने विरक्त वेश मंत्र कहने पर भी नहीं दे रहे थे। तब उनको बार बार लग रहा था मैं गुरु आज्ञा में चल रहा हूं, विरक्त लंगोटी केवल लगाने लगे थे, केवल एक लंगोटी और भिक्षा पात्र बस, और बड़े भारी धनी मानी सेठ थे। विचार किया कि मेरे से कोई तो गलती हो रही। हाँ, रंगनाथ जी की सेठ से लाख डांटा, आंतरिक द्वेष, जाके भिक्षुकों की पंक्ति में खड़े हो गए। उसी दिन रास्ते में ही आते हुए बापू जी बाबा ने कहा लाला बाबू आज तुम्हें विरक्त वेश दे देंगे। समझिए, छोटा सा भी द्वेष एक महापुरुष स्वीकार नहीं कर रहे, विरक्त वेश और निज मंत्र देने के लिए, हमें परम पद देने के लिए कैसे हम किसी से द्वेष करें, किसी का दोष दर्शन करें, ये सावधानी के लिए। किसी भी प्राणी के प्रति हमारे मन में द्वेष न रह जाए, इसीलिए भगवान ने आगे उसमें कहा मैत्रः करुण एवच, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एवच। मित्रता का भाव और करुणा का भाव ये तुम्हारे दोष और द्वेष को नष्ट कर देगा। सबसे मित्रता का भाव। अब मित्रता का भाव यदि नहीं समझ पाओगे तो फंस जाओगे कि वो हमसे द्वेष कर रहा है, वो गलत आचरण में, अब हमको आदेश मिला है मित्रता का। मित्र कौन है हमारा? प्रभु श्री कृष्ण। सब में भगवत भाव। बाहरी लीलाएं नाथ आप जानो, हम उसके निर्णायक नहीं हैं। नारायण स्वामी तेरे भावे जो कलो भलो बुलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन विहार। और करुणा, मैत्र करुण एवच। अगर इस तरह से भाव नहीं समझ तो करुणा कि अभी भगवान की कृपा कोई नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हे करुणा निधान आप इन पर कृपा करो, इनको सद्बुद्धि दो, ये आपके चरणों की प्रीति प्राप्त करें। आप अगर ऐसी भावना करेंगे बहुत जल्दी आपके अंदर द्वेष नष्ट हो जाएगा। दो तो बहुत जोर की बात है। पहली तो हमें प्रणाम करना है उनको, पहले तो ये बिल्कुल अहम गलित करने के लिए बहुत जरूरी है, और ये हमारे साथ होगा ही होगा। बहुत ज्यादा दूरी नहीं होगा, बहुत नजदीक होगा। ये प्रश्न बहुत नजदीक रखे जाते हैं। हो सकता है आपके सामने वाले कमरे में ही वो हो, या आपके बगल में ही बैठने वाला हो, ऐसे ही रखा जाएगा। ऐसा नहीं रखा जाएगा कि अगले मोहल्ले में, तुम इस गली से निकल जाओ कभी मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं रखा जाएगा। रोज तुम्हें वहीं रहना है और वहीं सामने देखना है, तब तुम्हारा द्वेष नष्ट किया जाए, तब उपासना का भाव विवेक समझो कि काम कर रहा है। महाप्रभु चैतन्य देव जी श्री सनातन गोस्वामी को जब उपदेश किया तो इस उपदेश के बाद कहा कि इसके आगे और कुछ है ये हम नहीं जानते। बहुत सार की बात। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा सेवन। जो भगवान कह रहे मैत्र करुण एवच, ये भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले उपासक का धन होता है। मैत्र करुण एवच, सबसे भगवत भाव से मैत्री भाव। लेकिन निर्ममो, बहुत सावधानी, इसी श्लोक में मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकारा।
करुणा करने पर कहीं अहंकार ना जाए कि तुम बड़े दाता हो या तुम बड़े सहयोगी हो या बड़े ज्ञानी हो या तुम्हारी बुद्धि बहुत पवित्र है, ऐसा ना आ जाए। और मित्रता करने पर उसे ममता ना हो जाए। यह है युक्ति परमार्थ के उपासक की। मैत्र निर्ममों से, करुणा निरहंकार नाश। अहंकार युक्त अगर करुणा है फंसा देगी। करुणा अहंकार से युक्त नहीं होनी चाहिए, निरहंकार। और मित्रता ममता से युक्त नहीं होनी चाहिए। अब करके दिखाओ। बिना ममता के मित्रता कोई भगवान का चतुर सुजान उपासक कर सकता है, अन्यथा नहीं। कैसे? आपसे मित्रता करेंगे तो आपकी याद आएगी, वो आपके हृदय में बैठे प्यारे से मित्रता करेंगे तो उसकी याद आएगी। सबसे मिलने के बाद एकांत बैठते ही जिसका ध्यान आए, तुमने उसी को पकड़ा है। अब देख लो, अगर कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान तो असर पड़ गया। प्रभु को भूल चुके थे, जब आप उससे मिल रहे थे तो उसी की झांकी पकड़ ली मन ने। और अगर प्रभु का, मेरे यार सब रूपों में बैठे हुए हैं, वही मेरा दिलवर, वही मेरा प्राणनाथ, वही मेरा जीवन, करोड़ों से मिलने के बाद भी वो एक में ही रहेगा। कहीं कोई ममता नहीं और कहीं किसी भी तरह की अहमता नहीं। अहमता ममता शून्य जीवन मुक्त महापुरुष परम पद का अधिकारी होता है। देखो, आप सब उपासक हैं। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन या छाड़ा आर नाही जानी सनातन। हे सनातन, मैं इसके सिवा और कोई महान बात है नहीं जानता। क्या? जीवे दया। बस जीवे दया में बहुत सावधानी की जरूरत है। अपने में किसी योग्यता का अनुभव होकर के, सामर्थ्य का अनुभव होकर, जो दूसरों को हेय, दीन, असहाय समझकर किया जाता है, शुभ कर्म भले हो सकता है लेकिन भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं हो सकता। और प्रभु प्रदत्त बल, बुद्धि, धन, वैभव से प्रभु सामने इस रूप में सेवा स्वीकार करने आए हैं, इस भावना से की हुई वो दया, वो भगवान की स्मृति में डुबा देगी। दया का उल्टा याद। जिस दया में भगवान की स्मृति हट जाए, अपने अहम का पोषण होने लगे, शुभ कर्म हो सकता है लेकिन भगवद आराधना नहीं हो सकती। इसलिए दया याद के सहित तो होनी चाहिए। याद, मैं प्रभु की उपासना कर रहा हूं, प्रभु का दास हूं, मेरे सामने जो व्यक्ति आया है वो मेरे प्रभु आए हैं, मेरे पास जो कुछ है वो मेरे प्रभु का दिया हुआ है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्प। इसमें तो काम चलेगा परमार्थ का। और जरा भी, जैसे भरत जी ने कि मैंने इस अनाथ बच्चे की रक्षा की, अगर मैं वहां ना होता तो ये जल प्रवाह में मर जाता। अगर अब मैं इसे छोड़ देता हूं तो गोल बांध करके भेड़ी आदि जो घूमते वो खा जाएंगे। मेरा कर्तव्य है। मैं इसकी भूल गए कि जिस हरि की प्राप्ति के लिए अपने परिवार, राज परिवार, राजकुमारों का पूर्ण समर्पण कर दिया कि वो हरि देखेंगे, वो इस बच्चे को इतनी आसक्ति हो गई कि याद छूट गई। पढ़ के भागवत देख लो। याद छूट गई हरि की और याद में आ गया हिरन, तो अगला जन्म हुआ हिरन का। जीवे दया। दया कौन सी? जो याद युक्त हो। ये याद हो कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, अपने प्रभु की। और ये याद हो कि मैं हूं कौन, प्रभु का दास। और ये याद हो कि मेरा कर्तव्य क्या है, हर समय भगवत स्मृति में रहना। भगवत, तब तो ठीक। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बहुत संभाल के इस दया। सबसे पहला परम कर्तव्य धर्म उपासक के हृदय में हृदय द्रवित होता है तो दूसरों को सुख देने का आता है। इस पर अगर, तो फिर वो फिसल जाएगा। इसकी एक ही पहचान है, भगवद याद अगर भूल रही है तो तुरंत वापस होइए। ये दया तुम्हें फंसा देगी। और जिसमें स्मृति चल रही भगवान की और सामने भगवत भाव है, और आप जिस वस्तुओं से सेवा कर रहे हैं वो भी भगवान की दी हुई, आप
इसी से परम पद प्राप्त कर लेंगे। अब ये चतुरता भगवान के भक्तों के संग से, भगवान की आराधना से बुद्धि में आती है।